नमस्कार दोस्तों, मैं राज। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ। यह आवाज़ अंधेरे से गुजरती है, बादलों से होती हुई सितारों की रोशनी में मिलती है और सूर्य की किरण के रास्ते से होकर मेरे दिल तक पहुँचती है। मैं हर दुखियारे की आवाज़ सुनकर दुखी होता हूँ, चाहे वह जाल में फंसे खरगोश की चीख हो या तालाब में डूबते मेरे पुत्र की आवाज़ हो। ये जान लो कि मैं तुम्हारी भी आवाज़ सुनता हूँ। शांति से रहो, शांत रहो। मैं तुम्हारे दुख दूर करूँगा क्योंकि मैं इसका कारण जानता हूँ, और इलाज भी। तुम अपने बचपन के उन सपनों के लिए दुखी हो जो उम्र के साथ कहीं खो गए। तुम अपने आत्म गौरव को लेकर दुखी हो जो असफलता के स्पर्श से धूमिल हो चुका है। तुम अपनी संभावनाओं को लेकर दुखी हो जिन्हें तुम इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि तुमने सुरक्षा की राह चुनी थी। तुम अपनी व्यक्तित्व के लिए दुखी हो जो भीड़ के पैरों तले कुचल दी गई है। तुम अपनी प्रतिभा के लिए दुखी हो जिसका दुरुपयोग करके तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। तुम अपने आप को हिकारत भरी नजरों से देखते हो, और जब तुम पानी में अपनी छवि देखते हो तो तुम डर जाते हो। ये कौन इंसान तुम्हारी तरफ देख रहा है जो इंसानियत के नाम पर कलंक की तरह दिख रहा है? ये कौन है जिसकी आंखें शर्म से झुकी हुई है? तुम्हारे व्यवहार की शालीनता कहाँ है? तुम्हारी आकृति की सुंदरता कहाँ है? तुम्हारी गति की चपलता कहाँ है? तुम्हारे मस्तिष्क की स्पष्टता कहाँ है? तुम्हारे शब्दों की प्रतिभा कहाँ है? किसने तुम्हारा यह सामान चुरा लिया? क्या तुम उस चोर को जानते हो? मैं तो जानता हूँ। कभी तुमने अपना सिर अपने पिता के खेत में घास के तकिए पर रखा था और बादलों के गिरजाघर को देखा था, और तुमने सोचा था कि बेबीलोन का सारा सोना एक दिन तुम्हारा होगा। कभी तुमने कई किताबें पढ़ी थी और कई कॉपियों में लिखा था, और तुम्हें यह पूरा भरोसा था कि तुम में सोलोमन के बराबर उससे भी अधिक बुद्धि थी। मौसम बदलकर साल बन जाएंगे और एक दिन तुम ईडन के अपने बगीचे में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। क्या तुम्हें याद है किसने ये योजनाएं, ये सपने, ये आशा के बीज तुम्हारे भीतर रोपे? तुम नहीं जानते। तुम्हें वह क्षण याद नहीं है जब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले थे और मैंने अपना हाथ तुम्हारे नरम सिर पर रखा था, और जब मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया था तो मैंने तुम्हारे छोटे से कान में एक रहस्य बताया था। क्या तुम्हें वह रहस्य याद है? तुम्हें वह रहस्य याद रह ही नहीं सकता। गुजरते हुए सालों ने तुम्हारी याददाश्त को नष्ट कर दिया है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में डर, शंका, तनाव, अपराध बोध, नफरत जैसी भावनाएं भर ली है। इस कारण तुम्हारे दिमाग में सुगध यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यहाँ ये जानवर रहते हों, वहाँ सुगध यादें कैसे रह सकती है? रोना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये क्षण तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। जो समय गुजर चुका है उसे सही मान लो कि तुमने वह समय अपनी माँ के गर्भ से सोकर गुजारा है। जो गुजर चुका है वह मर चुका है, मरे हुए को दफना दो। आज के दिन तुम जीवित मृत्यु से वापस लौटोगी। इस दिन एलिजा है और उसके विधवा के पुत्र प्रसंग की तरह मैं 3 बार तुम्हें छू लूंगा और तुम एक बार फिर जिंदा हो जाओगे। इस दिन एलिजा है और सुनेमाइट के प्रसंग की तरह मैं अपने मुंह को तुम्हारे मुंह पर, अपनी आंखों को और हाथों को तुम्हारे हाथों पर रखूंगा। तुम्हारा जिस्म एक बार फिर गर्म हो जाएगा। इस दिन जैसा ईसा ने लेजारस की कब्र पर किया था, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बाहर निकलो और मौत को अपनी गुफा से बाहर आकर नए जीवन की शुरुआत करो। ये तुम्हारा जन्मदिन है, ये तुम्हारे जन्म की नई तारीख है। तुम्हारी पहली जिंदगी किसी नाटक की तरह केवल एक रिहर्सल थी। जब इस बार पर्दा सच में उठ चुका है, इस बार पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारी प्रशंसा में तालियां बजाने का इंतजार कर रही है। इस बार तुम असफल नहीं हो सकते। अपने कैंडल जला लो, अपने केक काट लो, अपनी शराब उड़ेड़ लो। तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। जिस तरह तितली अपने कवच से मुक्त होकर उड़ती है, तुम भी उड़ सकोगे, उतना ऊंचा जितना तुम चाहो। मानव जाति के ततैये और दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी तुम्हारी राह नहीं रोक सकते। तुम्हारे मिशन में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। तुम जीवन की सच्ची समृद्धि को खोज के में आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने सिर पर मेरे हाथों का स्पर्श अनुभव करो। एक बार फिर वह रहस्य जान लो जो तुम्हारे पैदा होने पर मैंने तुम्हारे कानों में कहा था, परंतु तुम भूल गए। तुम मेरे महानतम चमत्कार हो। यह पहले शब्द थे जो तुमने सुने थे, फिर तुम रोने लगे थे, तभी सभी रोने लगते हैं। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, और इतने सालों में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिससे तुम्हारा ये विश्वास दूर हो। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब छोटे छोटे कामों में असफल हो जाते हो? तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने का आत्मविश्वास नहीं होता? तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम कर्ज में डूबे हुए हो और इस बात पर चिंतित हो कि कल का भोजन कहाँ से आएगा? बहुत हो चुका, नाली में बहा हुआ दूध कभी वापस नहीं आ सकता। परंतु मैंने कितने सारे प्रोफेट, कितने सारे समझदार आदमी, कितने सारे कवि, कितने सारे कलाकार, कितने सारे संगीतकार, कितने सारे वैज्ञानिक, कितने सारे दार्शनिक
और संदेशवाहक तुम्हारे पास भेजे जो तुम्हारे दैवीय स्वरूप, तुम्हारी ईश्वरीय संभावनाएं, उपलब्धि के रहस्य बताए, और बदले में तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस प्रोफेट की बात को सच कर रहा हूँ जिसने ये घोषणा की थी कि ईश्वर दोबारा अपना हाथ उठाकर अपने लोगों को मुक्ति देगा। मैंने अपना हाथ उठा लिया है, ये दूसरी बार है। तुम मेरे अपने हो, ये पूछना व्यर्थ है कि क्या तुम्हें पता नहीं था, कि क्या तुमने सुना नहीं था, क्या तुम्हें ये शुरुआत से ही बताया गया था, क्या तुमने धरती की नींव से इसे समझा नहीं था, तुमने इसे जाना नहीं था, तुमने इसे सुना नहीं था, तुमने इसे समझा नहीं था। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम दरअसल छुपे हुए देवदूत हो। तुम ईश्वर की तरह ही हो, परंतु बाद में भी तुम मूर्ख की भूमिका निभा रहे हो। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम मेरी अद्भुत रचना हो जिसमें प्रचुर बुद्धि, अनंत संभावनाएं, सुंदर और सराहनीय आकृति और गति, देवदूत जैसे कार्य, ईश्वर जैसी समझ है। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम इस धरती के नमक हो। तुम्हें पहाड़ हिलाने का रहस्य, असंभव को संभव बनाने का रहस्य बताया जा चुका है। तुमने किसी पर विश्वास नहीं किया। तुमने सुख की राह दिखाने वाले नक्शे को जला दिया। तुमने मन की शांति हासिल करने की सारी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। तुमने प्रसिद्धि के पथ पर राह दिखाने वाले कैंडलों को बुझा दिया, और फिर तुम लड़खड़ा गए, डर गए, व्यर्थता और आत्मदया के अंधेरे में खो गए, और फिर तुम अपने ही बनाए हुए नरक में गिर गए। फिर तुम रोए और अपनी छाती पीटकर अपनी तकदीर को दोष देने लगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुमने यह नहीं माना कि तुमने अपने घटिया विचारों और आलसी कार्यों के कारण घटिया परिणाम मिले हैं। तुमने अपनी असफलता का दोष देने के लिए एक बहाने की तलाश की, और वह बहाना तुम्हें कितनी जल्दी मिल गया। तुमने मुझे दोष दिया। तुम रोए कि तुम्हारी सारी कमियां, तुम्हारे अवसरों की कमी, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी औसत जिंदगी, ये सब ईश्वर की इच्छा थी। तुम गलत थे। हम ठीक ठाक से लेखा जोखा कर ले। पहले तो हम तुम्हारी कमियों को गिन लें, क्योंकि मैं जब तक तुम में नया जीवन शुरू करने के लिए नहीं कह सकता, जब तक कि तुम्हारे पास इसके लिए औजार ना हो। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हारे देखे बिना सूर्य उगता है और डूबता है? नहीं, आप देख सकते हैं, और आपकी आंखों में मैंने अरबों तंतु लगाए हैं। उनकी वजह से आप किसी भी पत्ती, बर्फ़ के टुकड़े, तालाब, पक्षी, बच्चे, बादल, सितारे, गुलाब, इंद्रधनुष को देख सकते हो। आँखों की प्रेम की भाषा भी देख सकते हो। इसे अपना पहला वरदान माने। क्या तुम बहरे हो? क्या बच्चों को हंसना और रोना तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं, आप सुन सकते हो, और आपके हर कान में मैंने 24,000 तंतु लगाए हैं। वे आप तक पेड़ों से टकराती हवा, चट्टानों से टकराती लहरें, ओपेरा की मधुरता, चिड़ियों की चहचहाट, बच्चों की मस्ती को पहुंचाते हैं, और ये शब्द भी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसे अपना एक और वरदान मानो। इस प्रकार वरदानों की कड़ी को आगे से आगे बढ़ाते जाओ। क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम्हारे होठ हिलने में सिर्फ थूक निकलता है? नहीं, आप बोल सकते हो, जो कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। आपके शब्द क्रोधित मनुष्य को शांत कर सकते हैं, निराश आदमी को आशा दे सकते हैं, पलायनवादी को कर्म के लिए उकसा सकते हैं, दुखी को खुश कर सकते हैं, अकेले आदमी का दिल बहला सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं, पराजित लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, अज्ञानियों को सिखा सकते हैं, और कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये भी आप कह सकते हो। इसे अपना एक और वरदान मानो। क्या तुम्हें लकवा मार गया है? क्या तुम जमीन पर रेंग कर चलते हो? नहीं, आप अच्छी तरह से चल सकते हैं। आप पेड़ नहीं जो किसी छोटी सी जगह पर हवा और दुनिया के थपेड़े बर्दाश्त करने के लिए अभिशप्त हैं। आप दौड़ सकते हैं, नाच सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैंने आपके भीतर 500 मांसपेशियां और 200 हड्डियां, 7 मील लंबा नर्व फाइबर इसलिए लगाया ताकि आप अपनी इच्छा से चल फिर सकें। इसे अपना एक और वरदान मानो। वरदानों की कड़ी बढ़ती हुई। क्या तुम में कोई प्रेम नहीं करता? क्या कोई तुमसे प्रेम नहीं करता? तुम किसी से प्रेम नहीं करते? क्या तुम दिन रात अकेलेपन में रहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप प्रेम का रहस्य जान चुके हैं। प्रेम पाने के लिए पहले बिना प्रतिदान की आशा के प्रेम देना पड़ता है। प्रेम ऐसा उपहार है जिसके बदले में कोई मांग नहीं होती। अब आप जान चुके हैं कि निस्वार्थ भाव से प्रेम न मिले, परंतु आपका प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपका प्रेम आपकी तरफ वापस प्रवाहित होकर आता है और आपके हृदय को नरम करके इसे शुद्ध कर देता है।
इसे एक और वरदान मानो। दोबारा गिनो, अपने वरदानों को दोबारा गिनो। क्या और अगली कड़ी में बढ़ते हुए, क्या तुम्हारा हृदय कमज़ोर है? क्या ये तुम्हारे जीवन को चलाने में समर्थ नहीं है? नहीं, आपका हृदय बहुत शक्तिशाली है। अपने सीने को छुओ, इसकी लय को महसूस करो। दिन रात हर पल ये धड़कता है। यह 1 साल में 3,60,60,000 बार धड़कता है। चाहे आप जागें या सोएं, यह जीवन भर यही करता रहता है। ये 60,000 मील लंबी शिराओं और धमनी नसों में आपके खून को शुद्ध करता है। यह हर साल 6 लाख गैलन खून को पंप करता है। इंसान आज तक ऐसी मशीन नहीं बना पाया। इसे अपना एक और वरदान मानो। अपने वरदानों को बढ़ाते हुए, क्या तुम्हें कोढ़ हो गया है? क्या तुम्हें आते देखकर डर जाते हैं और दूर भागते हैं? नहीं, आपकी त्वचा साफ है, ये अद्भुत करती है। आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना होता है। इसे साबुन और तेल लगाकर इसे साफ रखना होता है। समय के साथ मजबूत से मजबूत लोहा भी जंग लग जाता है, उस पर भी दाग लग जाती है, परंतु आपकी त्वचा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मजबूत से मजबूत धातु भी घिस जाएगी, परंतु वह परत नहीं घिसेगी जो मैंने आपके चारों तरफ बनाई है। यह अपने आप को लगातार नया करती है। पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिका आती रहती है। जिस तरह की आप पुरानी की जगह नए बन जाएंगे, इसे अपना एक और वरदान मानो। इस प्रकार वो अपना अलग एक से बढ़कर एक वरदान बताते जा रहे हैं, आप उनको सुनते जाइए। क्या तुम्हारे फेफड़े में कोई गड़बड़ है? क्या जीवन भर सांस को तुम्हारे शरीर में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, आपने अपने चारों तरफ इतना प्रदूषण भरा माहौल बना लिया है कि इसके बावजूद आप फेफड़े आपके शरीर में आराम से ऑक्सीजन लेते हैं। आपके फेफड़े 60 करोड़ मांस की परतों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं और अशुद्ध गैसों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसे अपना एक और वरदान मानो। इस प्रकार ओगमोनिडो आपके ईश्वर का मेमोरेंडम में अलग अलग प्रकार के आपको वरदान बता रहे हैं कि आप में क्या क्या है। आप एक से बढ़कर एक आपके कारण बता रहे हैं जिनसे आप बहुत अमीर हो, बहुत भाग्यशाली हो। अगला वरदान, क्या तुम्हारे खून में गड़बड़ है? क्या इसे पानी मिला हुआ है या पस पड़ा हुआ है? नहीं, आपके 5 क्वार्ट्स खून में 22 ट्रिलियन रक्त कोशिकाएं हैं और हर कोशिका में करोड़ों अणु हैं। हर अणु 1 सेकंड में 1 करोड़ बार हिल रहा है। हर सेकंड आपकी 20 लाख रक्त कोशिकाएं मरती है और 20 लाख नई कोशिकाएं जिंदा होती है। और यह आपके जीवन के प्रारंभ से होता आ रहा है। ये हमेशा आपके भीतर होता रहा है, अब यह आपके बाहर भी होगा। इसे एक और वरदान माने। क्या तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है? क्या तुम सोच नहीं सकते? इस प्रकार एक दिमाग मस्तिष्क के बारे में एक और वरदान बता रहे हैं। तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है? नहीं, आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना है। मैं जानता हूँ 3 पौंड के इस मस्तिष्क में 13 बिलियन नर्व सेल्स है। आपके मस्तिष्क में इतनी कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या धरती पर रहने वाले इंसानों से 3 गुना है। आपकी हर अनुभूति यहाँ दर्ज है। हर आवाज़, हर स्वाद, हर गंध, हर काम, यानी बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी अनुभव हुए हैं सब यहाँ दर्ज है। मैंने आपकी कोशिकाओं में 1000 बिलियन प्रोटीन अणु भी लगा रखे हैं। आपकी जीवन की हर घटना को याद करते हैं ही आपको याद आ जाती है। आपके शरीर पर नियंत्रण करने के लिए मैंने 40 लाख दर्द की अनुभूति देने वाली संरचनाओं का रचा है। 5 लाख स्पर्श सूचक लगाए हैं और 2 लाख ताप सूचक भी लगाए हैं। किसी देश का सोना भी इतनी हिफाजत में नहीं रखा जाता जितना मैंने आपको रखा है। विश्व के 7 आश्चर्य भी आपके बड़े आश्चर्य नहीं है। आप मेरी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना है। आप इतनी आणविक ऊर्जा है कि आप विश्व के बड़े शहरों को नष्ट कर सकते हैं और उन्हें फिर से बना सकते हैं। क्या आप गरीब हैं? कितनी चीज़ें गिनाने के बावजूद भी आप गरीब हैं? क्या आपकी जेब में सोना या चांदी नहीं है? नहीं, आप बहुत अमीर हैं। हमने अभी आपकी दौलत को गिना है। इस सूची को ध्यान से पढ़ें, वरदानों को एक बार फिर गिने, अपनी संपत्ति का हिसाब लगाओ। आपने खुद के साथ धोखा क्यों किया? आप क्यों रोए? आपके पास कुछ भी नहीं है। मानवता के सारे वरदान आपसे छीन चुके हैं। आप इस मुगालते में क्यों रहे कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलने में सक्षम नहीं है? क्या आप में प्रतिभा, योग्यता, सुख, अनुभूति, गर्व नहीं है? क्या आप में आशा नहीं है? आप अंधेरे कोने में अपने सिर को छुपाए हुए हैं? क्या आप क्यों दुबके हुए हैं? आप क्यों हारे हुए राक्षस की तरह अफसोस कर रहे हैं? आप क्यों भयावह नरक में जाने के लिए तैयार खड़े हैं? आपके पास इतना कुछ है, आपके वरदान आपके प्याले से छलक पड़ रहे हैं और आपको उन वरदानों का एहसास तक नहीं है। जिस तरह कोई पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार में बिगाड़ देता है, उसी तरह मैंने उदारता से और लगातार दिया है। मुझे जवाब दो, खुद को जवाब दो। कोई बूढ़ा और बीमार, कमज़ोर और लाचार अमीर आदमी इन वरदानों के लिए अपनी तिजोरी में भरा
सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार है। आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? सुख और सफलता के इस पहले रहस्य को जाने। आपके पास इस वक्त वह सब कुछ है जो महान गौरव हासिल करने के लिए जरूरी है। ये सब चीज़ें आपके खजाना, आपके औजार हैं। आपकी मदद से आज ये नए और बेहतर जीवन की नींव रख सकते हैं। इन सब इतने बड़े वरदान आपको दे रखे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने वरदानों को गिनो। जान लो कि तुम मेरी महानतम रचना हो। जीवन मृत्यु से वापस आने के लिए, विश्व का महानतम चमत्कार करने के लिए तुम्हें मेरा यह पहला नियम मानना होगा। और गरीबी से सीखे हुए अनुभवों के प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि गरीब वह नहीं होता जिसके पास कम है, बल्कि वह होता है जिसे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सच्ची सुरक्षा उन चीज़ों में नहीं होती जो आपके पास है, बल्कि उन चीज़ों में होती है जिनके बिना आपका काम चल सकता है। वे बाधाएं कहाँ हैं जिनकी वजह से आप असफल हुए? वे केवल आपके मस्तिष्क में निवास करती है। अपने वरदानों को गिने। इस प्रकार ने अब ईश्वर के मेमोरेंडम में पहले वरदान में दूसरा नियम भी पहले नियम की तरह ही है। अपनी दुर्लभता को साबित करें। आपने खुद को एक कुम्हार के आंगन में जीने के लिए विवश कर लिया है और आप वहीं पड़े हुए हैं। आप अपनी असफलता के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। आप अपने आप से नफरत करके, अपने आप को दोष देकर अपने आप को मिटाए दे रहे हैं। आप खुद के और दूसरों के खिलाफ किए गए अपराधों को लेकर खुद से नफरत कर रहे हैं, खुद को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप दुविधा में नहीं? क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि मैं तुम्हारी असफलताओं, तुम्हारे अपराधों, तुम्हारे दयनीय व्यवहार के लिए किस तरह क्षमा कर देता हूँ, जबकि तुम इनके लिए खुद को माफ नहीं कर पाते? मैं तुमसे 3 कारणों से कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम भेड़ों के झुंड की एक भेड़ नहीं हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम औसत जीवन के सूखे चारागाह में विनाश की तरफ आगे बढ़ो, और तुम एक महान दुर्लभ रचना हो। रेब्रा की पेंटिंग, डेगास की कांसे की मूर्ति, स्ट्रेडिवेरियस के वायलिन, शेक्सपियर के नाटक के बारे में विचार कीजिए। ये सब 2 कारणों से बहुमूल्य हैं। उनके बनाने वाले बेहद प्रतिभाशाली थे और वे संख्या में बहुत थोड़े थे, परंतु सभी विधाओं में प्रतिभाशाली लोग एक से अधिक संख्या में थे। कोई भी प्रतिभाशाली एक आदमी ही एक चीज को नहीं बनाया है, एक से अधिक लोगों ने बनाया है। तो इसका मतलब आप भी जो और ने किया है वो आप भी कर सकते हैं। इस तर्क के आधार पर आप इस धरती पर रहने वाले सबसे मूल्यवान खजाने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किसने बनाया है, और यह भी आप अपनी तरह के एकमात्र इंसान हैं। 70 बिलियन लोग आज इस धरती पर शुरू से लेकर आज तक रह चुके हैं, परंतु पूरी तरह आप जैसा व्यक्ति कोई नहीं और ना कभी रहा। नहीं विश्व के अंत तक बिल्कुल आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भविष्य में होगा। आपको अपने दुर्लभ होने का ज्ञान ही नहीं, आपकी नज़र में कोई महत्व ही नहीं। कम से कम आपने अभी तक ये साबित नहीं किया, परंतु ये जान लें कि आप इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु हैं। अत्यधिक प्रेम के क्षण में आपके पिता से प्रेम के अनगिनत बीज प्रवाहित हुए थे, जो संख्या में 400 मिलियन से अधिक। ये सभी आपकी माँ के शरीर में तैरे और मर गए, सभी एक को छोड़कर, वो है आप। केवल आप ही हैं जो आपके माँ के शरीर में नरम आँच में बचे रहे, अपने साथी को ढूंढते रहे, यानी आपकी माँ की एक कोशिका को, जो इतनी छोटी थी कि एकोर्न के छिलके में 20 लाख कोशिकाएं समाया जाए, परंतु अत्यंत विषम और असंभव सी नजर आने वाली परिस्थितियों में भी अंधेरे और विनाश के उस वृहद समुद्र में आप लगन से तैरते रहे। आपने अपनी साथी कोशिकाओं को ढूंढ ही लिया, आप उसके साथ जुड़ गए और आपने एक नया जीवन शुरू किया। आपका जीवन, आप यहाँ आए और हर बच्चे की तरह आपने भी अपने साथ मेरा ये संदेश लेकर आए, मानवता की तरफ से मैं अभी निराश नहीं हुआ हूँ। 2 कोशिकाओं से मिलकर एक चमत्कार बन गया। 2 कोशिकाएं जिसमें हर एक में 23 क्रोमोसोम थे, हर क्रोमोसोम में सैकड़ों जीन, जिन्होंने आपके हर क्षण को निर्धारित किया। आपकी आंखों के रंग से लेकर आपके आकर्षण तक, आपके मस्तिष्क के आकार तक सब कुछ तय किया। आपके पिता के 40 करोड़ शुक्राणु से किसी भी एक शुक्राणु से आपकी माँ और पिता के क्रोमोसोम के सैकड़ों जीन्स द्वारा मैं 3 लाख बिलियन इंसानों की रचना कर सकता था, जो भी एक दूसरे से अलग होते। परंतु मैंने किसकी रचना की? केवल आपकी अपने आप में अनूठे हैं। आप दुर्लभ हैं, दुर्लभ से भी दुर्लभतम है। आप बेशकीमती खजाना है, जिसमें मस्तिष्क, भाषा और गति, स्वरूप, कार्यों के वे गुण जो न तो आज तक किसी में हुए और ना आज न भविष्य में होंगे। जब आप कीमत किसी सम्राट के खजाने से भी ज़्यादा है, तो फिर आप अपने आप को सिक्कों में क्यों तोलते हो? आपने उन लोगों की बातें क्यों सुनी जिन्होंने आपको नीचा दिखाया? इससे भी बुरी बात यह कि आपने उन पर विश्वास क्यों किया, बुरा दिखाने वालों पर। मेरा कहा मानो, अपनी दुर्लभता को अंधेरे में मत छुपाओ, इसे सामने लाओ। दुनिया को दिखा दो कि इस तरह चलने की कोशिश मत करो जिस तरह तुम्हारा भाई चलता है, उस तरह बोलने की कोशिश मत करो जिससे तुम्हारा लीडर बोलता है, औसत दर्जे के इंसानों की तरह शर्म मत करो, किसी दूसरे की तरह कोई काम मत करो, कभी नकल मत करो, क्योंकि हो सकता है आप जिसकी नकल कर रहे हो वह बुरा आदमी हो
और याद रहे, जो बुराई की नकल करता है वो हमेशा अपने मॉडल से भी आगे निकल जाता है, जबकि जो भलाई की नकल करता है वो हमेशा अपने मॉडल से पीछे रहता है। किसी की नकल मत करो, आप अपने जैसे ही रहो। अपनी दुर्लभता को दुनिया के सामने साबित करो, दुनिया आप पर सोने की बारिश कर देगी। यह दूसरा नियम है, अपनी दुर्लभता को साबित करो। अब आपके पास 2 नियम है। अपने वरदानों को गिनो, अपनी दुर्लभता को साबित करें। आप में कोई कमी नहीं है, आप औसत नहीं है, आप सिर हिला रहे हैं, आप मुस्कुराने पर विवश हो रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आप खुद को धोखा दिया है। अब आप अगली शिकायत की तरफ आते हैं। अवसर कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। मेरी बात मानो और ऐसा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हर काम में सफलता का नियम बताने जा रहा हूँ, जो कई सदी पहले मैंने इस नियम को अपने पितामहों की पहाड़ की चोटी से दिया। कुछ ने नियम का पालन किया और कुछ ने मन की शांति के फल मिले। ज़्यादातर लोगों ने उस नियम की अनसुना कर दिया, क्योंकि वे किसी चमत्कारी साधन की तलाश में थे, वे किसी टेढ़े शॉर्टकट की तलाश में थे। इस प्रकार मैं ये नियम दूसरा, जो दुर्लभता का नियम, अपने आप में आप अनूठे हो, दुर्लभतम हो, आप विशेष रूप से महानतम चमत्कार हो, आप जैसा इस दुनिया पे कोई नहीं है। इस वरदान को आत्मसात करो अगले 100 दिन तक, तो आप भी एक महानतम आदमी बन सकते हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने ऑडियो टेप को विराम दे रहा हूँ। आप इसको बार बार सुने, 100 दिन तक लगातार सुने, जिससे ये बातें आपके अवचेतन मन में गहराई तक चली जाए और आप कोई भी काम करें तो पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ करें। आपकी अगली शिकायत की तरफ आते हैं। अवसर कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। आप बार बार ये कहते हो कि मेरे को अवसर नहीं मिला। मेरी बात मानो और ऐसा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हर काम की सफलता का नियम बताने जा रहा हूँ। कई सदी पहले ये नियम आपके पितामहों को पहाड़ की चोटी से दिया गया। कुछ ने नियम का पालन किया, मन की शांति के फल मिले। ज्यादातर लोगों ने उस नियम को अनसुना कर दिया, क्योंकि वे किसी चमत्कारी साधन की तलाश में थे, वे किसी टेढ़े शॉर्टकट की तलाश में थे। फिर वे भाग्य नामक शैतान को इंतजार कर रहे थे, वो आकर उन्हें जीवन में अमीर बनाए। वे व्यर्थ ही इंतजार करते रहे, जिस तरह आप अब तक इंतजार करते रहे। वे रोए जिस तरह कि आप भी रोए थे। किस्मत उन पर इसलिए मेहरबान नहीं क्योंकि ईश्वर की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। यह नियम बहुत आसान नियम है। युवक हो, बूढ़ा हो, भिखारी हो, राजा हो, श्वेत हो, अश्वेत हो, पुरुष हो या महिला, सभी के लिए इस रहस्य से लाभ उठा सकते हैं। सफलता कैसे हासिल की जाए, इस बारे में जितने भी नियम हैं, भाषण है, सिद्धांत है, उनमें से यही एक तरीका है जो आज तक कभी असफल नहीं हुआ। जो भी आपको अपने साथ 1 मील चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 मील तक जाएं। कोई आदमी आपको कहे कि 1 मील चलना है, आप कहें कि नहीं 2 मील तक चलेंगे। ये तीसरा नियम है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपको इतनी अमीरी और शोहरत देगा जितनी कल्पना आपके सपने में भी नहीं की होगी। नियम कौन सा है? 1 और मील चलें। सफलता का एकमात्र निश्चित तरीका यही है कि आप आशा से अधिक और बेहतर सेवा दें, चाहे आपका काम कोई भी हो। इतिहास गवाह है कि सभी सफल लोगों की आदत ये होती थी कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, उस दर्जे का इंसान बनने के लिए आपको केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना कि आपसे कहा जाए, जितने काम की आपको तनख्वाह मिलती है। आप जितना वेतन मिल रहा है, अगर आप उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो यह न सोचें कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जीवन में एक पेंडुलम होता है, आप जितना पसीना बहाएंगे, अगर उसका फल आपको आज नहीं मिला तो वह पेंडुलम कल घूमेगा, आपको 10 गुना फल आने वाले कल में मिलेगा। औसत लोग 1 और मील नहीं जाते, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करना खुद को धोखा देना है। आपको अपनी तरफ से 1 और मील चलने की पहल करनी होगी। आपको इससे बचना नहीं चाहिए, आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप उतना कम काम करेंगे जितना कि और लोग करते हैं। आप असफलता के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको उसके बदले में पुरस्कार मिलेगा। ये बात उसी तरह तय है जिस तरह ये बात है कि आप यदि सेवा नहीं करेंगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। कारण और परिणाम, साधन और लक्ष्य, बीज और फल, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। परिणाम कारण में पहले ही छुपा होता है, लक्ष्य साधन में छुपा होता है और फल हमेशा बीज में छुपा होता है। 1 और मील चलें, ये नियम अपने जीवन में साध लो। अगर आपका मालिक कृतज्ञ है तो चिंता ना करें, उसकी और अधिक सेवा करें, और उसके बजाय आप ये मान लें कि आपका यह कर्ज मेरे नाम पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि आपका हर मिनट, आपकी अतिरिक्त सेवा के हर कार्य का आपको पुरस्कार मिलेगा। अगर आपको जल्दी पुरस्कार नहीं मिलता तो कोई चिंता न करें, क्योंकि पुरस्कार जितनी देर से मिलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और चक्रवर्ती ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज के इस नियम को सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब ये पुरस्कार आएगा तो बहुत बड़ा बन। आप सफलता को आदेश नहीं दे सकते, आप सिर्फ इसे काबिल बन सकते हैं। जब आप काबिल हो जाओगे तो सफलता अपने आप आ जाएगी। अब आप जान गए हैं कि सफलता हासिल करने के लिए महान रहस्य क्या है। 1 और मील चले। वह जगह कहाँ है जहाँ तुम चिल्लाए थे कि कोई अवसर नहीं है? देखो, अपने चारों तरफ देखो। कल तुम आत्मदया के कचरे में किसी बोने की तरफ पड़े हुए थे, अब आप सोने के गलीचे पर तनकर चल रहे हो। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ आप बदले, परंतु आप ही सब कुछ है। आप विश्व के महानतम चमत्कार और अब
सुख और सफलता के 3 नियम आपके पास हो गए। पहला नियम है वरदान। सभी वरदान जो आपको मिले हुए हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, आप अपनी दुर्लभता को साबित करें, ये दूसरा नियम है। 1 और मील चलें, ये तीसरा नियम है। अपनी प्रकृति को लेकर उतावले न हो, धीरज रखें। कृतज्ञता से वरदान गिनने में, गर्व से अपनी दुर्लभता साबित करने और 1 और मील चलने में समय लगता है। यह काम पलक झपकते ही नहीं हो जाते, परंतु जो आपको बहुत अधिक मुश्किलों के बाद हासिल होता है, आप उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं। याद रखें, जिन्हें दौलत विरासत में मिलती है उन्हें इनका महत्व समझ में नहीं आता, परंतु जो लोग खुद की मेहनत से दौलतमंद बनते हैं उन्हें ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। और अपने नए जीवन में प्रवेश करते समय डरे नहीं। हर महान काम के साथ कुछ न कुछ तो जोखिम होता ही है। अगर आप चाहें कि आपके एक चीज़ मिल जाए और दूसरी चीज़ से आप बच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप जान चुके हैं कि आप एक महानतम चमत्कार है। चमत्कार में कोई डर नहीं होता। गर्व करें, आप किसी लापरवाह रचयिता की क्षणिक सनक का परिणाम नहीं, जो कि जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था। आप उन शक्तियों के गुलाम नहीं जिन्हें आप समझ नहीं सकते। आप किसी छोटी मोटी शक्ति के नहीं, बल्कि मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति हो। किसी दूसरे के प्रेम के नहीं, बल्कि मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति हो। आपको किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मेरे हाथ के स्पर्श को महसूस करो, मेरे शब्दों को सुनो। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें दुनिया को फिर से बनाना है। अगर हमें चमत्कार की जरूरत है तो इससे हमें क्या परेशानी? हम दोनों ही हम एक साथ। मैंने उस दिन से तुम में आस्था कभी नहीं कोई, जब मैंने तुम्हें एक बड़ी लहर में बुना, रेगिस्तान में तुम्हें उतार दिया। अगर तुम समय का हिसाब लगाओ तो 500 मिलियन साल पहले की बात है। कई मॉडल, कई आकारों प्रकारों के बाद 3000 साल पहले तुम्हारे निर्माण की पूर्णता तक पहुंचा। मैंने इसके बाद इतने सालों में तुम्हें सुधार करने की कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि चमत्कार को किस तरह सुधारा जा सकता है। देखने में तुम अद्भुत हो। मैं तुम्हें देखकर खुश होता हूँ कि मैंने तुम्हें ये दुनिया दी है, तुम्हें यहाँ का शासक बनाया, तुम्हें अपनी पूरी संभावनाओं तक पहुँच सको। इसके लिए मैंने तुम पर अपना हाथ रखा, तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दी जो ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्राणी के पास नहीं है। मैंने तुम्हारे को ये 9 प्रकार की शक्तियाँ हैं जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें सोचने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें प्रेम करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें इच्छा करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें हंसने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें कल्पना करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें रचना करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें योजना बनाने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें बोलने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें प्रार्थना करने की शक्ति दी। तुम पर मेरे गर्व की कोई सीमा नहीं थी। तुम मेरी सबसे बेहतरीन रचना थे, मेरा महानतम चमत्कार। एक संपूर्ण जीता जागता प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो किसी भी मौसम हिसाब से ढल सकता है, किसी भी कठिनाई और चुनौती का सामना कर सकता है, जो मेरे हस्तक्षेप के बिना अपनी खुद की तकदीर बना सकता है, जो केवल सहज ज्ञान से नहीं बल्कि विचार और चिंतन से किसी भी अनुभूति और एहसास में यह फैसला कर सकता है कि उसके लिए सारी मानवता के लिए कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा। अब हम सफलता के सुख के चौथे नियम पर आएंगे। मैंने तुम्हें और एक और शक्ति दी है, इतनी महान शक्ति हो जो मैंने अपने देवदूतों को भी नहीं दी। मैंने तुम्हें चुनने की शक्ति दी है। इस उपहार से मैंने तुम्हें अपने देवदूतों से भी ऊपर स्थान दिया है, क्योंकि देवदूत पाप का मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। वो केवल अच्छा मार्ग ही चुन सकते हैं, लेकिन आप जो चाहो वो चुन सकते हैं। मैंने तुम्हें अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण दिया है। मैंने तुम्हें खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना रास्ता निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है। तुम न तो स्वर्ग के थे न धरती के, बल्कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को बनने के लिए स्वतंत्र थे। तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता थी कि तुम चाहो तो निकृष्ट प्राणियों की तरफ पतन के मार्ग पर चलो। साथ ही तुम में अपने आत्मा के ज्ञान की वह शक्ति भी थी जो तुम्हें देवीय शक्तियों वाले ऊंचाई के मार्ग पर ले जा सकती थी। मैंने तुम्हारी महान शक्ति, चुनाव करने की शक्ति को कभी वापस नहीं लिया। तुमने इस प्रबल शक्ति का कैसा प्रयोग किया? अपनी तरफ देखो, जरा सोचो अपनी जिंदगी में तुमने क्या चुना, और उन कटु क्षणों को याद करो जब तुम घुटने टेक कर यह प्रार्थना करते थे कि काश तुम्हें एक बार फिर से चुनने का मौका मिल जाए। जो गुजर गया उसे गुजर जाने दो। अभी तो तुम जान लो कि सुख और सफलता का चौथा महान नियम यह है कि अपनी चुनाव करने की शक्ति का समझदारी से उपयोग इस्तेमाल करो। इस चुनाव करने की शक्ति से तुम समर्पण और प्रतिरोध में से एक चुन सकते हो, तो समर्पण का चुनाव करो, अच्छी चीज़ों का चुनाव करो। आप हमेशा ध्यान में रखो कि चुनाव करने की शक्ति आपके पास है। नफरत के बजाय प्रेम का चुनाव करो, रोने के बजाय हंसने का चुनाव करो, नष्ट करने के बजाय रचने का चुनाव करो, बुराई करने के बजाय तारीफ करने का चुनाव करो या प्रशंसा करने का चुनाव करो, चोट पहुंचाने के बजाय मरहम लगाने का चुनाव करो, चोरी करने के बजाय देने का चुनाव करो, काम टालने के बजाय काम करने का चुनाव करो, सड़ने के बजाय बढ़ने का चुनाव करो, साथ देने के बजाय प्रार्थना करने का चुनाव करो, मरने के बजाय जिंदा रहने का चुनाव करो। अब तुम जान गए होंगे कि तुम्हारे दुर्भाग्य मेरी इच्छा से नहीं आए, क्योंकि सारी शक्ति तो तुम्हारे पास ही थी। जिन विचारों और कामों की वजह से तुम कचरे के ढेर पर पड़े हुए थे, वे सभी तुम्हारे ही थे, मेरे नहीं थे। तुम्हारी छोटी प्रकृति
के मान से मेरे शक्तिशाली उपहार बहुत बड़े साबित हुए। अब तुम्हें ऊंचे और समझदार हो गए हो और अब इस धरती के सभी फल तुम्हें मिलने चाहिए। ये जान लो कि तुम आदमी नहीं बल्कि महान आदमी बन सकते हो। तुम्हें महान चमत्कार करने की क्षमता है। तुम्हारी संभावना असीमित है। मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में तुम्हारे अलावा किसी दूसरे प्राणी ने अग्नि को अपना गुलाम नहीं बनाया। किसने गुरुत्वाकर्षण को जीता? केवल मनुष्य ने। किसने आसमान को चीरा? केवल मनुष्य ने। किसने बीमारी और महामारी को जीता? केवल मनुष्य ने। किसने अकाल को जीता? केवल मनुष्य ने। अपने आप को फिर कभी छोटा मत समझना। जिंदगी के बचे खुचे टुकड़ों पर कभी संतुष्ट मत होना। आज के बाद कभी अपनी प्रतिभा को मत छिपाना। उस बच्चे को याद करो जो कहता है मैं बड़ा बच्चा बन जाऊंगा, और उसके बाद कहता है बड़ा बच्चा कहता है अब मैं और बड़ा हो जाऊंगा। जब वह बड़ा हो जाता है तो और कहता है मेरी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद क्या कहता है? उसके बाद वह विचार बदल कर यूँ हो जाता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। और फिर रिटायर आता है, वह पलटकर अपने पिछले जीवन की तरफ देखता है, वह पछताता है और सोचता है कि उसने कितने सारे अवसर गंवा दिए, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। इस दिन का आनंद लो, आज ही, कल भी और परसों भी। तुमने दुनिया का सबसे महानतम चमत्कार कर दिखाया है। तुम जीवित मृत्यु से वापस लौट आए हो। अब तुम कभी आत्मदया से पीड़ित नहीं रहोगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए चुनौती और आनंद लेकर आएगा। तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है, परंतु पहले की तरह तुम असफलता और निराशा और सुख और सफलता में से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है। मैं पहले की तरफ सिर्फ देख सकता हूँ, गर्व से या दुख से। सुख और सफलता, इन 4 नियमों को याद करो। अपने जो भी वरदान गिनाए हैं, मस्तिष्क के आँख, नाक, मुंह, त्वचा, इनको सबको याद करो। अपनी दुर्लभता को साबित करो। आप विश्व के सबसे प्रेमपूर्ण क्षणों में जन्म लेने वाले एकमात्र इंसान हो। 1 और मील चलने का नियम, हर किसी की अच्छे से सेवा करो। अपने चुनाव की शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करो। हाँ, इन 4 नियमों को एक साथ एक बात हो रही, इन सभी को प्रेम से करो। यह प्रेम आपके लिए हो, बाकी सभी लोगों के लिए हो, मेरे लिए हो। अपने आंसू पोंछ लीजिए, आगे हाथ बढ़ाइए, मेरा हाथ पकड़िए और सीधे खड़े हो जाइए। आप जिन कब्र के कपड़ों में बंधे हुए हैं उन्हें बंधन से अपने आप को मुक्त कर लो। इस दिन मैं आपको यह प्रमाणित पत्र देता हूँ कि आप विश्व का महानतम चमत्कार हो। इस प्रकार इन सभी 4 नियमों को लगातार 100 दिन तक लगातार सुने, जिससे आप भी विश्व के महानतम चमत्कार आप जो चाहते हैं हो बन सकते हैं। मेरे इन ऑडियो टेप को सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सभी लोगों को अच्छा बनने के लिए आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।